Good morning, बच्चों. Let's do the question number 5 of exercise 3.2. Half the perimeter of the rectangular garden. No need to read the question because what is the important in this question? What is important in this question? That I'll make you clear. यहाँ पे बोला है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसका जो हाफ है दैट इज इक्वल टू 36 मीटर. पहली चीज. और दूसरी है हुज लेंथ इज 4 और जो लेंथ है इस रेक्टेंगुलर गार्डन की दैट इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. मतलब हमने दो चीजें माइंड में रखनी है. नंबर वन दैट कि जो पेरीमीटर है half of the perimeter is given 36 meter and second thing is its length is 4 more than its width. So how I will write these two statements in equation form? No, let us do that according to question. First is what are they saying कि जो उसकी length है that is 4 more than its width. So I can write this. Okay, so this is the first part and second is half of the perimeter. पर पहले आपको perimeter पता होना चाहिए. तो perimeter of rectangle is what? 2 into length plus width and half. उसका भी half is equal to 36 है आपके पास दिया हुआ. Now 2 goes with 2 and you are left with x plus y is equal to 36. Okay, and x will be equal to 36 minus y. Now let me take the different values of x and y to get the x and y coordinates so that I can draw them on graph. तो नाउ मैं कोशिश करती हूँ कि x या y की वैल्यू 5 में या 10 में आए. सो क्योंकि उसको ग्राफ में ड्रॉ करना इजी होता है और यहाँ पे मैं इजीली वो चीज़ कर भी सकती हूँ. दैट मीन्स कि अगर देखिए मैं 4 को यहाँ पे y के प्लेस पे क्या रखूँ कि सो दैट आई कैन गेट 5 और 10. तो आई हैव वन ऑप्शन इज आई कैन राइट हियर 1. ओके, सो लेट मी सी. व्हेन जरूरी नहीं है कि आप मेरे मेथड से ही करो, आप अपने हिसाब से भी वैल्यूज रख सकते हो. आपके पास कोई ना कोई वैल्यूज आएगी, आप फिर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ. ठीक है. सो व्हेन y इज इक्वल टू 1 देन x will be equal to what? In place of y I am taking 1, so 1 plus 4 that will be equal to 5. Simple. And when y is equal to 2 नहीं लूंगी मैं. क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 चाहिए या 15 चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए. तो मैं यहाँ पे क्या लूँ, मैं 6 ले लेती हूँ. ओके, तो y is equal to 6. देन y क्यों चाहिए मैंने आपको अभी बताया. ठीक है, सो 6 plus 4 I'll get 10. मुझे ताकि ग्राफ बनाने में कुछ ज्यादा नहीं चाहिए कि बहुत छोटी छोटी लाइंस गिनने पड़े, बॉक्सेस गिनने पड़े. नो, स्ट्रेट जो हो सकता है वो मैं कोशिश करती हूँ ना. व्हेन y इज इक्वल टू 15 बनाना है तो मैं कैसे 15 बनाऊं इसको, तो 11 लूंगी. सिंपल सी बात है. सो अब आप ये मत सोचने लग जाना कि इसको 5 ही बनाना पड़ता है जी, हर इक्वेशन को 10 बनाना पड़ता नहीं है. बट मैं ऐसा खुद की मतलब सिंपलिसिटी के लिए करती हूँ कि खुद सिंपल रहे, मेरे ग्राफ प्लॉट करना मेरे लिए आसान हो. सो आई 11 plus 4. आप चाहो तो कर सकते हो, आप नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो. ठीक है, आप अपने हिसाब से सोल्यूशंस भी ले सकते हो. जो ज्यादा मतलब अपने आप से करना ज्यादा बेटर होता है, जो आपको खुद को कंफर्टेबल लगता है. सो और यहाँ पे भी मैं जो y की वैल्यू इसके लिए लेती हूँ वही उसके लिए लेती हूँ. सेकेंड इक्वेशन के लिए कोशिश करती हूँ अगर वो नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है तो वही वैल्यू लेने की, जिससे सिमेट्री बनी रहती है. ठीक है, और माइंड में ज्यादा ग्राफ बनाते वक्त बार बार सोचना नहीं पड़ता इसका एक्स इसका ये, फिर एक माइंड में सेट हो जाता है कि y की वैल्यू तो सेम है दोनों इक्वेशन में. ठीक है, सो लेट मी टेक व्हेन y इज इक्वल टू, लेट मी टेक y इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया पहले 1, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 minus 1. ये देखिए मेरे मन की बात होगी, अपने आप ही 5 आ गया. ओके, व्हेन अब मैं सीधी सी बात है y में वही लेती हूँ जो मैं यहाँ के लिए ले रही हूँ. अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है तो मैं चेंज करती हूँ, नहीं तो फिर वही लेती हूँ. ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, वैसे ले सकते हो. सो आई विल गेट 36 minus 6. देखिए अगेन आई गॉट 30, जिसको मैं बड़ी इजीली ग्राफ में ड्रॉ कर सकती हूँ. ओके, सो व्हेन y इज इक्वल टू कितना है 11, देन x will be equal to 36 minus 11 that is equal to 25.
वाओ, आई गॉट। अब टेबल बना लेते हैं फटाफट से। ये इस इक्वेशन के लिए टेबल, और ये इस इक्वेशन के लिए टेबल, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हमें कोशिश करनी चाहिए ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे सेव कर सकते हैं अपना, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और टाइम भी हम सेव कर लें। तो चलिए x एंड y। अब देखिए मैं y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में बिना देखे भर सकती हूँ अपने आप, क्योंकि मैंने वही वैल्यूज ली हैं सेम। 1 लिया है, 6 लिया है और 11 लिया है। यहाँ पे भी मैंने वही लिया है, 1 लिया है, 6 लिया है, 11 है, तो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। और यहाँ से मैं आप देख भी पा रहे हो that when y is equal to 1 then x is equal to 5 है, ले लिया। when y is equal to 6 है, when y is equal to 6 then x is equal to 10 है जी। when y is equal to 11 है then x is equal to 15 है। तो और यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल है, when y is equal to 1 then I got 35, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हो 5 का डिफरेंस ही आ रहा है अपने आप, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 30 है और उसके बाद मेरे पास 25 है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट टास्क है दैट इज टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ के लिए मैंने क्या है, हर एक जो बॉक्स है 10 जो ये स्मॉल बॉक्स का बॉक्स है उसको इज इक्वल टू 5 मीटर लिया है। तो 5, 10, 15, 20 इस तरह से लिया है। और y में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप देख सकते हो। यहाँ पे देख लेना आपने पहले की मैक्सिमम वैल्यू तो y की हमें इस तरह से 11, 6, इसमें आप देख रहे हो कोई सिमेट्री नहीं है। तो और 11 कोई बड़ा मुश्किल नहीं है कि हम लोगों को बड़ा सोचना पड़े, सीधे हम एक बॉक्स को भी 1, 2, 3, 4 करके लेंगे तो हमारे पास काफ़ी हो जाएगा। और नेगेटिव हमने लेना नहीं है, तो फिर हम ग्राफ को कहीं भी ड्रॉ कर लें। तो चलिए कर देते हैं शुरू पॉइंट्स लेना। तो 1, 6, 11, अब मुझे याद है मैंने क्या क्या लिया हुआ है। y की वैल्यू मेरे पास 1, 6, 11 ही है। तो x की वैल्यू देख लेती हूँ। when x is equal to 5, when x is equal to 5, 10 और 15 है। when x is equal to 5 10, y is equal to 1 है, ठीक है। when x is equal to 10, when x is equal to 10 then y is equal to 6 है। सो आई गॉट 6, ठीक है। मैंने ले ली है पहले ही, पर आप ले सकते हो, यहाँ क्या पॉइंट ही लगाना है। व्हेन x इज इक्वल टू 15 है देन y इज इक्वल टू 11 है। देन x इज इक्वल टू 15 तो देन y आई हैव टेकन 11। ये देख सकिए आप 11 देख सकते हो, 10 और ये 11, ठीक है। ये तो ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाना आई होप कि सभी को आता ही है। अब चलिए जी, अब मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ। व्हेन ये 1, 6, 11 तो मेरे बिल्कुल y पे मेरे को मालूम है, ठीक है। तो 35, व्हेन x इज इक्वल टू 35 तो मेरे को पता है कि y 1 है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही ली है मैंने पहले से, ठीक है। और व्हेन x इज इक्वल टू 30 देन y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, देखिए दोनों बिल्कुल सेम सेम पॉइंट भी आएंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 25 देन y इज इक्वल टू 11, व्हेन x इज इक्वल टू 25 देन y इज इक्वल टू 11। अब आपको इन दोनों लाइंस को देख के लग रहा होगा कि दीदी करते क्या है, ये तो हमें ऐसे पैरेलल जैसी लाइंस लग रही हैं, भी इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। तो इसका भी आएगा बच्चों, क्योंकि अगर हमने ठीक स्टेप वाइज किया तो डरना नहीं है कि सोल्यूशन कैसे आएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन जरूर आएगा। चलिए देखते हैं कैसे आएगा सोल्यूशन। जस्ट ड्रॉ, इन पॉइंट्स को मिला लीजिए और ड्रॉ कर दीजिए ग्राफ। ये कैमरा मुझे थोड़ी देर नीचे रखना पड़ेगा, तो आप ऐसे मत सोचना कि मैं गायब हो गई हूँ, ठीक है। मैं हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। मतलब प्लॉट कर रही हूँ उन पॉइंट्स को, एंड जस्ट ज्वाइनिंग ऑल दोज पॉइंट्स। और मैंने एक लाइन को ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी साथ साथ में करते रहा करो, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक ग्राफ आ जाता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब आप ग्राफ पे अपने अपने अपनी लाइंस के नाम लिख लीजिए कि व्हाट इज द लाइन। ये जो लाइन थी ये कौन सी लाइन थी, और ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, ठीक है। सो लेट मी राइट। ये जो आपकी थी ये दिस वाज x plus y is equal to 36, and this was what, x is equal to y plus 4। तो इन दिस वे आई हैव ड्रॉन द ग्राफ। तो मैंने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। आप स्केल आप अपनी अपनी ले सकते हो, आप 1, 2, 3, 4 ऐसे लो। आप 1 यहाँ भी ले सकते थे, छोटा बनाना है आपको, आप चाहते हो कि ग्राफ थोड़ा छोटा बने तो आप वैसा भी कर सकते हो। वो आपकी स्केल पे डिपेंड करता है कि ग्राफ बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से तो क्योंकि मुझे x की वैल्यू जो है ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 16, so I'll say the lines intersect,
एट व्हाट, जो लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है वो, 20,16, therefore x is equal to 20 and y is equal to 16. Okay, now therefore length we have considered the x, therefore the length of, तो आप नीचे लिख सकते हो the length of the garden is equal to how much, x हमने find out करा है, that is 20 meter and breadth of the garden is 16 meter. अब यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, देखिए कि जो बोला लेंथ, गार्डन की लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मोर है, इज इट सो, यस, हाँ जी. और यहाँ पे बोला है कि अगर उन दोनों को प्लस करें, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 36 आ रहा है, और क्योंकि 2 इंटू 36 होना था, लेकिन हाफ है तो फिर 36 ही आएगा. तो विद दिस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके.